क्या आप जानते हैं एक्सेल में एक ऐसा फीचर है जो गलत एंट्री को पहले ही रोक देता है। आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के डेटा वैलिडेशन फीचर के बारे में डिटेल्स में सीखेंगे। डेटा वैलिडेशन की मदद से हम सेल में सिर्फ लिमिटेड और करेक्ट डेटा ही इंटर करने की परमिशन दे सकते हैं, जिससे गलतियों के चांस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। यह फीचर तब बहुत काम आता है जब हम चाहते हैं कि कोई भी यूजर बाई मिस्टेक रॉन्ग डेटा इंटर ना करे और शीट हमेशा क्लीन और एक्यूरेट बनी रहे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमने एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया है जिसमें डेटा वैलिडेशन का यूज करने वाले हैं। इस डेटा वैलिडेशन की मदद से हम गलत डेटा इंटर होने से रोकेंगे और सही फॉर्मेट में डेटा एंट्री करना सीखेंगे। यहाँ पर हम इस सेल में काम करने वाले स्टाफ की एज फिक्स करने वाले हैं। मतलब अब कोई भी गलत एज इंटर नहीं कर पाएगा और सिर्फ वही एज इंटर होगा जो हमने सेट किया है। इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे ताकि एज हमेशा फिक्स लिमिट के अंदर ही इंटर हो। तो हम चाहते हैं कि किसी भी पर्सन की एज 18 साल से कम एक्सेप्ट ना हो और 50 साल से ऊपर की एंट्री भी अलाउ ना की जाए। यानी साफ शब्दों में कहे तो सिर्फ 18 से 50 साल के बीच की एज ही वैलिड मानी जाएगी। इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन में जाकर मिनिमम वैल्यू 18 और मैक्सिमम वैल्यू 50 सेट करेंगे। इसके लिए हम एमएस एक्सेल के डेटा वैलिडेशन फीचर का यूज करेंगे। डेटा वैलिडेशन की मदद से हम किसी भी सेल पर ऐसा रूल लगा सकते हैं जिससे उस सेल में सिर्फ फिक्स एज रेंज ही इंटर हो पाए। यानी अगर कोई यूजर 18 से कम या 50 से ज़्यादा एज इंटर करेगा तो एक्सेल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और एक रॉन्ग एरर मैसेज शो करेगा। सबसे पहले एज वाली सेल की पूरी कॉलम सेलेक्ट करें। उसके बाद डेटा टैब पर क्लिक करें और डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन को ओपन करें। अब अलाउ में होल नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर डेटा में बिटवीन के ऑप्शन ही रहने दें और अब मिनिमम वैल्यू यहाँ इंटर करें 18। फिर मैक्सिमम वैल्यू टाइप करें 50। इंटर करने के बाद ओके पर क्लिक करें। अब अगर कोई 18 से कम या 50 से ज़्यादा एज टाइप करेगा तो एक्सेल उस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुरंत एक एरर मैसेज दिखाई देगा। अगर हम यहाँ 18 से कम एज टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि तुरंत रॉन्ग मैसेज शो कर रहा है और एक्सेल उस एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी इस रूल की वजह से गलत एज इंटर करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब हम 50 से ज़्यादा एज इंटर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी एरर मैसेज शो करके दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हम 18 से 50 के बीच की एज इंटर करते हैं तो एक्सेल उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है और एंट्री प्रॉपर तरीके से ऐड हो जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एज वाली कॉलम में पहले ही से मैसेज दिखाई दे जिससे यूजर को पता चल जाए कि किस एज की रेंज के अंदर डेटा फिल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले एज की पूरी कॉलम को सेलेक्ट करें। उसके बाद डेटा टैब पर जाएं और डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर इनपुट मैसेज के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर टाइटल बॉक्स में आप कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं जैसे कि एज लिमिट। इसके बाद इनपुट मैसेज वाले बॉक्स में यहाँ टाइप करें कि किस एज रेंज के अंदर डेटा इंटर करना है, जैसे प्लीज़ इंटर एज बिटवीन 18 टू 15 ईयर्स। मैसेज टाइप करने के बाद अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब जब भी कोई यूजर एज वाली सेल पर क्लिक करेगा तो यह मैसेज ऑटोमेटिक स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिससे उसे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ अलाउ एज रेंज ही फिल करनी है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम किसी सेल पर क्लिक करते हैं उसी वक्त इनपुट मैसेज स्क्रीन पर शो हो जाता है, जिससे डेटा फिल करने वाले यूजर को पहले ही मैसेज मिल जाता है कि यहाँ पर किस लिमिट के अंदर वैल्यू इंटर करनी है। इसी तरह अगर आप एरर मैसेज सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एज वाली कॉलम को पूरा सेलेक्ट करें। उसके बाद डेटा टैब पर क्लिक करें। अब डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन को ओपन करें। अब यहाँ से एरर अलर्ट वाले टैब पर जाएं। इस सेक्शन में आप एरर अलर्ट का आइकन चूज कर सकते हैं, जैसा कि स्टॉप, रॉन्ग या इन्फॉर्मेशन, जो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, जैसे एज लिमिट।
और नीचे एरर मैसेज वाले बॉक्स में अपना कस्टम मैसेज लिखें, जैसे एज मस्ट बी बिटवीन 18 टू 15 ईयर्स। अब ओके पर क्लिक करें। अब जब भी कोई यूजर गलत एज इंटर करेगा तो एक्सेल वही एरर मैसेज ऑटोमेटिक शो करेगा, जिससे यूजर को तुरंत पता चल जाता है कि एंट्री अलाउ रेंज के बाहर है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे ही आप एज की गलत वैल्यू इंटर करते हैं, वैसे ही रॉन्ग एरर मैसेज तुरंत डिस्प्ले हो जाता है। इस मैसेज के आने से यूजर को तुरंत पता चल जाता है कि जो एज टाइप की गई है वो सेट की हुई लिमिट के अकॉर्डिंग सही नहीं है और एक्सेल उसे एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करता है। इस तरह से आप एमएस एक्सेल के डेटा वैलिडेशन फीचर का सही तरीके से यूज करके अपने डेटा पर प्रॉपर कंट्रोल लगा सकते हैं। इससे गलत एंट्री ऑटोमेटिक रुक जाती है और सिर्फ वैलिड और एक्यूरेट डेटा ही वर्कशीट में सेव होता है। अब इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमारे पास एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कॉलम है और हम चाहते हैं कि यूजर सिर्फ प्री डिफाइंड डिपार्टमेंट ही सेलेक्ट करें, जैसे एचआर, आईटी, सेल्स, फाइनेंस, कैशियर। इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन यूज करेंगे ताकि यूजर इन 5 डिपार्टमेंट में से ही चूज कर सके और कुछ टाइप करने पर एक्सेल एरर मैसेज शो करे। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट वाली पूरी कॉलम को सेलेक्ट करें। उसके बाद डेटा टैब पर क्लिक करें और फिर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें और अब अलाउ में लिस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। फिर सोर्स बॉक्स में टाइप करें सभी अलाउ डिपार्टमेंट और कामा से सभी वर्ड को सेपरेट करें, जैसे एचआर कामा आईटी कामा सेल्स कामा फाइनेंस कामा कैशियर। फिर ओके पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट कॉलम में ड्रॉप डाउन एरो दिखाई देगा और यूजर सिर्फ लिस्ट डिपार्टमेंट ही सेलेक्ट कर सकेगा। इस लिस्ट में से कोई भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके अपनी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस लिस्ट में मौजूद किसी भी डिपार्टमेंट के अलावा कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे तो एक्सेल तुरंत एरर मैसेज शो करेगा और उसे एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम कुछ भी टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्सेल एरर मैसेज शो कर रहा है, लेकिन अगर हम इस लिस्ट में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो एक्सेल एंट्री को एक्सेप्ट कर लेगा। या तो इस लिस्ट में जो डेटा ऑलरेडी ऐड है वो ड्रॉप लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं या मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि टाइप करते समय सिर्फ वही वैल्यू अलाउड है जो लिस्ट में है। अगर आप लिस्ट में मौजूद किसी और वैल्यू को टाइप करेंगे तो एक्सेल तुरंत एरर मैसेज शो करेगा और एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। उम्मीद है कि आपको एमएस एक्सेल डेटा वैलिडेशन का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।